प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 10 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारी राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जनवरी 2026 से शुरू होगी एचपी रेड्डी परियोजना। सीएम ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हिमाचल प्रदेश रेजिलिएंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी परियोजना की समीक्षा की। इस परियोजना को जनवरी 2026 से शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव निरंतर बढ़ रहे हैं, जिससे मानव जीवन और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को क्षति पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि बार बार प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश सरकार को क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत पर भारी संसाधन लगाने पड़ रहे हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि विश्व बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग से राज्य सरकार इस बड़ी परियोजना को लागू कर रही है, जिसमें विभिन्न परियोजनाओं का प्राथमिकता के आधार पर चुनाव किया जा चुका है। इसकी कुल लागत 2687 करोड़ है। उन्होंने कहा कि ये मिशन न केवल वर्ष 2023 और 25 में प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, बल्कि भविष्य में आपदाओं का सामना करने के लिए राज्य के बुनियादी ढांचे की मजबूती और पुनर्निर्माण के कार्य में भी सहायता मिलेगी। मौसम ने चौंकाया। शिमला में दोपहर तक चटक धूप, फिर ओलावृष्टि के साथ बारिश। हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों में गुरुवार को मौसम साफ बना रहने के साथ धूप खिली। राजधानी शिमला के मौसम ने सबको चौंका दिया। दोपहर तक चटक धूप खिली रही, उसके बाद ओलावृष्टि के साथ बारिश शुरू हुई। हालांकि शाम को मौसम फिर से साफ हो गया। उधर लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद कई जगह बिजली की आपूर्ति बंद है। बर्फबारी से क्षतिग्रस्त बिजली के तारों में फाल्ट ढूंढने के लिए बिजली बोर्ड ड्रोन की मदद ले रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 10 अक्टूबर को 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल में सड़क संपर्क बहाल होने के बाद ही होंगे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव टलना तय है। प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आदेश जारी किए कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पूरे राज्य में उचित सड़क संपर्क बहाल होने के बाद ही आयोजित किए जाएंगे, ताकि आम जनता और मतदान कर्मियों को कोई असुविधा न हो। साथ ही सड़क संपर्क संबंधी समस्याओं के कारण कोई मतदाता अपना मतदान का अधिकार न खो दे। क्षतिग्रस्त सड़कों और सार्वजनिक व निजी संपत्ति की प्रतिकूल स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 के अंतर्गत गठित राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष ने ये आदेश जारी किए। हिमाचल में 86 स्कूल का चयन, भवन और बच्चों की वर्दी का होगा अलग रंग, मेस का भी होगा प्रबंध। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से प्रथम चरण में प्रदेश भर में 100 स्कूल को सीबीएसई पाठ्यक्रम पर संचालित किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा विभाग को इस संबंध में सभी तैयारियां समय सीमा के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीबीएसई पैटर्न आधारित स्कूल का अलग रंग होगा और यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की अलग रंग की वर्दी होगी। हिमाचल के सीएम सुक्खू की बड़ी सौगात, युवाओं को विदेशों में मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के युवाओं को सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के साधन सृजित करने के साथ साथ अब विदेशों में भी रोजगार की व्यवस्थाओं को करके एक बहुत बड़ी पहल की। मुख्यमंत्री की प्रेरणा और प्रोत्साहन से अब प्रदेश के युवा विदेशों में भी रोजगार के सपने को साकार कर सकते हैं। सुनील शर्मा बिट्टू वीरवार को यहां बड़ू में बहुतकनीकी कॉलेज के सभागार में हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम और श्रम व रोजगार विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित विदेशों में भर्ती अभियान के प्रथम रोजगार मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रही थी। जिस गलती वाले चेक को लेकर सस्पेंड हुआ शिक्षक, अब उसके निलंबन आदेश में ही स्पेलिंग मिस्टेक। हाल ही में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल रोनहाट प्रबंधन की तरफ से गलतियों से भरे वायरल चेक के मामले में शिक्षा विभाग के द्वारा मिड डे मील इंचार्ज और ड्राइंग मास्टर के सस्पेंशन के ऑर्डर की कॉपी भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। चूंकि डीएम के सस्पेंशन ऑर्डर में भी कई त्रुटियां हैं, लिहाजा सोशल मीडिया पर ऑर्डर की ये प्रति चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि 25 सितंबर को रोनहाट स्कूल की तरफ से एक चेक जारी किया गया, जिसमें कई जगह पर स्पेलिंग मिस्टेक थी। चेक में 1000, 100 व 7 आदि की स्पेलिंग गलत थी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, नए विद्यार्थियों के स्वागत के दौरान हुआ विवाद।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वीरवार को एसएफआई व एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। ये झड़प सुबह गेट पर ही नए छात्रों के वेलकम के दौरान हुई। इस दौरान दोनों ही छात्र संगठन के छात्र विश्वविद्यालय में आने वाले छात्रों को गेट पर वेलकम करते हैं। उस दौरान दोनों ही छात्र संगठनों में आपस में कहासुनी हुई। दोनों ही संगठनों के छात्रों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। 45,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को करवा चौथ से पहले नहीं मिला वेतन, प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के 45,000 आउटसोर्स कर्मचारियों ने करवा चौथ से पहले वेतन न मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र वेतन जारी नहीं किया गया तो वे प्रदेश व्यापी आंदोलन करने को बाध्य होंगी। सरकारी कार्यालयों में कार्यरत इन कर्मचारियों ने नियमितीकरण को लेकर ठोस नीति बनाने की मांग भी की। कर्मचारियों का कहना है कि सरकारी कार्यालयों में कार्यरत ये कर्मचारी दिन रात व्यवस्था को चलाने में योगदान दे रहे हैं। इसके बावजूद वो आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। विमल नेगी मौत मामले बहुत बड़ी धांधली से जुड़ा जयराम ठाकुर ने उठाए सवाल, सीबीआई से केस वापस लेने के लिए क्यों उतावली सरकार। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि एचपीपीसीएल के इंजीनियर विमल नेगी की मौत से सुक्खू सरकार के तार बहुत गहरे और नजदीक से जुड़े हैं। इसलिए ये सरकार विमल नेगी की मौत की जांच को सीबीआई से वापस लेने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। देश के इतिहास का ये पहला मामला है जहां एक चीफ इंजीनियर की मौत के मामले की जांच के मामले में सरकार सहयोग करने के बजाय जांच को बाधित करने का प्रयास कर रही है। रिलायंस रिटेल स्टोर्स में हिमाचल की मौसमी, बिलासपुर कांगड़ा जिले के बागवानों को मिला बाजार, 44 रुपए किलो दी फसल। हिमाचल में एचपी शिवा प्रोजेक्ट के तहत तैयार उत्पाद को रिलायंस ने अपनी रुचि दिखाई। पंजाब राज्य के राजपुरा स्टोर में हिमाचल में तैयार स्वीट ऑरेंज की पहली खेप रिलायंस रिटेल स्टोर्स में पहुंचा दी गई। इस स्टोर में हिमाचल में बागवानों को उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पाद के बेहतर दाम मिले। एचपी शिवा प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल में तैयार होने वाले उत्पादों को अब बेहतर बाजार मिलना शुरू हुआ। ऐसे में हिमाचल के बागवानों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। कंगना के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर तय होंगे मुद्दे, जानिए क्या है पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रणौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर 30 अक्टूबर को मुद्दे तय किए जाएंगे। इसके पश्चात अदालत के द्वारा तय किए गए मुद्दों को साबित करने का दायित्व संबंधित पक्ष पर होगा। इससे पहले कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट के अतिरिक्त रजिस्ट्रार के समक्ष दस्तावेजों की स्वीकृति और अस्वीकृति के लिए सूचीबद्ध करने के आदेश दिए थे। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हमीरपुर में पकड़ी गई चरस का मुख्य सप्लायर कुल्लू से गिरफ्तार। हमीरपुर पुलिस को नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। सदर पुलिस ने बीते रविवार को 1 किलो चरस के साथ पकड़े गए आरोपी को चरस सप्लाई करने वाले मुख्य सरगना को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुख्य सप्लायर को पकड़ने के लिए तकनीकी और वित्तीय जांच का सहारा लिया, जिसके बाद आरोपी को कुल्लू से धर दबोचा गया। अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी कार, व्यक्ति की गई जान। कुल्लू जिले के आनी उपमंडल में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। यह हादसा शाड़ू मोड़ पर वारवी के पास हुआ, जहां एक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। मृतक की पहचान योगेश पुत्र प्रदीप निवासी थरोग डांखर कंडा गई व तहसील आनी के रूप में हुई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुरेंद्र कुमार नामक व्यक्ति ने अपने बयान में बताया कि उसे ग्रामीणों से सूचना मिली कि शाड़ू मोड़ पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। जब वो मौके पर पहुंचा तो देखा कि कार सड़क पर पलटी है और एक व्यक्ति उसमें मुंह के बल फंसा हुआ था। उसे गंभीर चोटें आई थी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।